हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हनी ट्रेडिंग। हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड में नेक्स्ट वीक क्या मूवमेंट रह सकती है। गोल्ड प्राइसेस अप जा सकते हैं या डाउन आ सकते हैं, और नेक्स्ट वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रह सकती है। तो चार्ट पे चलने से पहले दोस्तों चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो नेक्स्ट वीक हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है जो मार्केट को वॉलेटाइल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। मंडे 13 मई को आप दोस्तों देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास शाम 6:30 पे दो लो इम्पैक्ट डेटा एक साथ अवेलेबल है। एफओएमसी मेंबर जेफरसन की स्पीक है, और उसके बाद भी आप देखें तो एफओएमसी मेंबर मेस्टर की स्पीक है। उसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़ें तो हमारे पास ट्यूसडे 14 मई को आप दोस्तों देखें तो हमारे पास यूएस डॉलर से रिलेटेड काफ़ी सारे डेटा अवेलेबल हैं। आप देखें तो शाम दोपहर 3:30 पे भी हमारे पास एक लो इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद 6 बजे भी आप देखें तो कोर पीपीआई का डेटा आने वाला है, जो दो हाई इम्पैक्ट डेटा एक साथ है हमारे पास। उसके बाद 6:40 पे भी आप देखें तो एक हमारे पास लो इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों देखें तो 7:30 पे भी हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट डेटा है। फेड चेयरमैन पॉवेल की स्पीक है। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है इस डेटा के दौरान। तो चलिए चलते हैं, अब आगे बढ़े हम। वेडनेसडे 15 मई के दिन तो हमारे पास यूएस डॉलर से रिलेटेड काफ़ी सारे डेटा अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देखें शाम 6 बजे आप देखें तो दोस्तों हमारे पास कई सारे डेटा कोर कोर सीपीआई का है, और एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, रिटेल सेल्स का डेटा है। 1 2 3 4 5 6 डेटा एक साथ अवेलेबल है, और 6 के 6 हाई इम्पैक्ट डेटा है दोस्तों। तो इस डेटा के दौरान आप कोई भी ट्रेड ओपन करें तो स्टॉप लॉस कंपलसरी लगाएं। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो 7:30 पे हमारे पास दो डेटा एक साथ अवेलेबल हैं जो लो इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद 8 बजे भी आप देखें तो क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का डेटा है। गोल्ड पे इसके कोई इफेक्ट नहीं हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्सडे 16 मई। 16 मई को भी दोस्तों देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे डेटा अवेलेबल हैं यूएस डॉलर से रिलेटेड। शाम 6 बजे आप देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो एक हाई इम्पैक्ट है। उसके बाद देखें तो दो मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद हमारे पास दो और डेटा एक साथ हैं जो लो इम्पैक्ट डेटा हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो 6:45 पे भी हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट और एक लो इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। उसके बाद 7:30 पे भी आप देखें तो हमारे पास एक एफओएमसी मेंबर बार की स्पीक है जो एक लो इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद 8 बजे भी हमारे पास एक डेटा है जो नेचुरल गैस स्टोरेज का है जो लो इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद 9:30 पे भी आप दोस्तों देखें तो हमारे पास एक लो इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। तो हमने देखा कि थर्सडे 16 मई के दिन हमारे पास काफ़ी सारे डेटा अवेलेबल हैं यूएस डॉलर से रिलेटेड। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रह सकता है। तो चलिए चलते हैं वीक के लास्ट डे फ्राइडे 17 मई के दिन आप देखें तो हमारे पास 7:30 पे एक लो इम्पैक्ट, 7:45 पे हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। तो वीक के लास्ट दिन आप दोस्तों देखें तो हमारे पास कोई ख़ास डेटा अवेलेबल नहीं है। एक लो इम्पैक्ट और एक मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। तो ये हमने देखा कि थर्सडे के दिन हमारे पास काफ़ी सारे डेटा अवेलेबल है। मार्केट में हम काफ़ी वॉलीटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट पे। यह गोल्ड का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में आप दोस्तों देखें तो एक ये कैंडल बेरिश कैंडल फॉर्म हुई। मार्केट को अच्छा रिजेक्शन मिला और मार्केट डाउन आया। अच्छा, प्रीवियस वीक की एनालिसिस में भी प्रिडिक्शन ये था दोस्तों कि मार्केट अगेन डाउन आ सकता है, और हमने टारगेट जो एक्सपेक्ट किया था ये 2240 2230 के आसपास का टारगेट था कि मार्केट इस जोन को टेस्ट करने आ सकता है। बट थर्सडे जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा आया दोस्तों उसमें गोल्ड में अच्छी बाइंग आई, और उसने एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म की है। और आप देखें तो उसने जो क्लोजिंग दी है वीक में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल में दी है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगेन थोड़ा अप जा सकता है। पर एक माइनस पॉइंट है दोस्तों, मार्केट ने जो
इस कैंडल ने जो ये वीक छोड़ी है, शेडो छोड़ी हुई है, इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेलर एक्टिवेट हैं। और दूसरा जो हमारा ये एरिया है दोस्तों, आप देखें ये जो एरिया है हमारे पास पूरा के पूरा, ये एक हमारा सेलिंग जोन एरिया है। मार्केट को इसको ब्रेक करने के लिए एक हाई इम्पैक्ट डेटे की ज़रूरत है। हाई इम्पैक्ट डेटा ही इसको ब्रेक कर सकता है, वरना मार्केट इस जोन में कंसोलिडेट कर सकता है नेक्स्ट वीक। तो चलिए चलते हैं अब डेली चार्ट में। यह है गोल्ड का डेली चार्ट, और डेली चार्ट में भी आप दोस्तों देखें तो मार्केट ने प्रीवियस वीक सारे वीक एक एरिया में कंसोलिडेट करा, मार्केट रेंज बाउंड रहा। और थर्सडे के दिन जो हमारे पास डेटा है उस डेटे में अच्छी बाइंग मिली। और कल भी आप देखें तो प्रीवियस वीक के लास्ट दिन फ्राइडे के दिन भी मार्केट ने अप साइड की तरफ अच्छी मूवमेंट दिखाई और 2378 2380 के आसपास का उसने हाई बनाया। पर यूएस सेशन ओपन होने के बाद मार्केट को वहाँ से रिजेक्शन मिला। अच्छा, रिजेक्शन मिलने का रीज़न ये है दोस्तों कि ये जो एरिया है, कल की वीडियो आप मेरी देखेंगे तो मैंने एक्सपेक्टेशन ये किया था कि मार्केट अप जा सकता है और एक रेंज बताई थी कि मार्केट 60 से 70 के एरिया में 60 से 70 के एरिया को टच कर सकता है। अच्छा, उसके बाद आप दोस्तों अगर देखें तो मार्केट का जो ये एरिया है, जैसे आप समझें कि ये जो जोन है ये सारा के सारा जोन सेलिंग जोन है दोस्तों। मार्केट को इसको ब्रेक करने के लिए हाई इम्पैक्ट डेटे की ज़रूरत है, वरना मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट वीक आप देखें तो वेडनेसडे और थर्सडे के दिन हमारे पास काफ़ी सारे हाई इम्पैक्ट डेटा है। तो उस डेटा में मार्केट या इस जोन को ब्रेक कर सकता है। आप देखें तो 2345 2346 के आसपास का जो सपोर्ट एरिया है, इस जोन को ब्रेक करके अगेन डाउन हो सकता है। और अगर अप साइड की मूवमेंट अगर मार्केट को दिखानी है, गोल्ड को सपोर्ट मिलता है, तो मार्केट इस जोन को ब्रेक करके अप साइड भी जा सकता है। तो नेक्स्ट वीक हमें वेडनेसडे और थर्सडे के दिन पता चल जाएगा कि मार्केट किस जोन को ब्रेक कर सकता है। तो अभी हम चलते हैं 4 आवर के चार्ट पे। यह गोल्ड का 4 आवर का चार्ट, और 4 आवर के चार्ट में आप दोस्तों देखें तो सेलिंग जोन और बाय जोन, सेलिंग एरिया और बाय एरिया मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। और आप देखें तो मार्केट को एक सेलिंग एरिया के आसपास से रिजेक्शन मिल रहा है। 2378 2380 के जो जोन है सब हमारे पास सेलिंग एरिया है, और मार्केट को उसी जोन से रिजेक्शन मिला और मार्केट धीरे धीरे एक उसने बेरिश कैंडल फॉर्म की। आप देखें एक उसने बेरिश कैंडल फॉर्म की और धीरे धीरे डाउन आने की कोशिश कर रहा है। और आप देखें तो हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है 2346 2347 का जो एरिया हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है। मार्केट इस जोन से उस जोन को टेस्ट करके अगेन अप साइड की मूवमेंट दिखा सकता है। और अगर मार्केट ने दोस्तों इस जोन को ब्रेक किया तो हम नेक्स्ट जो एरिया है हमारा इस जोन में मार्केट को आता हुआ देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक एक रेंज में ट्रेड कर सकता है। और वेडनेसडे और थर्सडे हमारे पास जो डेटा आने वाला है उस डेटा के दौरान मार्केट का कोई भी ट्रेंड डिसाइड हो सकता है। और 2 से 3 दिन हमारे पास कोई खास डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। तो इसी तरह की डेली एनालिसिस की वीडियो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली अपलोड करता हूँ। एक जोन ड्रॉ करके देता हूँ दोस्तों मैं, सेलिंग जोन और बाय जोन। मार्केट काफ़ी अच्छे से उसकी रेस्पेक्ट करता है और आपको वहाँ से अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।